बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनाव आयोग ने बिहार में 2 चरणों में मतदान कराने की घोषणा की है। बेगूसराय में 6 नवंबर को पहले चरण में मतदान होगा। हालांकि अभी तक न तो एनडीए न ही महागठबंधन ने सीट शेयरिंग की घोषणा की है, न उम्मीदवार तय किए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बिहार के 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बेगूसराय से पहला नाम बेगूसराय विधानसभा से डॉक्टर मीरा सिंह का है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर मीरा सिंह है। सबसे पहले मैडम आपको बधाई। पार्टी ने आप पर दोबारा धन्यवाद। भरोसा जताया है और बेगूसराय विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? चुनाव की अच्छी तैयारी है, मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में बूथ लेवल तक का सभी लोग कार्य कर रहे हैं। सब लोग घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं कहाँ मोहर लगाना है और काफी मन से कार्य कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्या कहेंगे जनता को? देखिए, मुद्दा तो एक तो हमारा अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है। दूसरा, बेगूसराय का सबसे ज्वलंत मुद्दा है बेगूसराय में कमिश्नरी लाना। पहला मुद्दा है बेगूसराय के लिए बेगूसराय का कमिश्नरी। उसके बाद यूनिवर्सिटी है, उसके बाद कोई भी मुद्दा है, चाहे जल जमाव का हो या केजरीवाल जी का मॉडल हो, ये सब लागू करना। लेकिन सबसे पहला काम बेगूसराय में कमिश्नरी लाना। उससे क्या फायदा होगा? कमिश्नरी लाने पर जोर दे रहे हैं और देखिए, भी सारे काम हैं। कमिश्नरी लाने पर तो फायदा ही फायदा है। वो तो सोचिए कि हमारे प्रशासन का एक छोटा सा समूह है जो कि इसमें कमिश्नरी जब खुलेगा तो हमारे डीआईजी तो यहाँ रहते ही हैं, एसपी रहते ही हैं। उसके बाद हमारे आईजी का क्षेत्रीय ऑफिस हो जाएगा, कमिश्नर साहब का ऑफिस हो जाएगा। तो आप सोचिए कि जो भी अपराध भी होगा तो अविलंब उसका निराकरण हो जाएगा। और एक तो डर से कोई अपराध करेगा नहीं। जब पूरे प्रशासन यहीं रहेंगे तो डर से कोई अपराध करेगा नहीं। दूसरी बात, आपको इससे तो ये भी फायदा है ना कि जितने भी बहुत को रोजगार भी मिलेगा। उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारा एयरपोर्ट नहीं बना है, ये लोग सारे कमिश्नरी बन जाएगा तो हमारा एयरपोर्ट भी आ जाएगा। हमारा बस स्टैंड अंतर्राज्यीय बस स्टैंड हो जाएगा, हमारा स्टेशन सुधर जाएगा, हमारे सब चीज में सुधार होगा। 2015 में यहाँ कांग्रेस जीती, इसके पहले लगातार बीजेपी, फिर 2020 में बीजेपी। किस रूप में इसको चुनौती के रूप में लेते हैं? क्या काम हुआ है विधानसभा क्षेत्र में बेगूसराय की बात की जाए? पहले के बात तो हम नहीं बता सकते हैं, जो नेता रहे हैं वही बता सकते हैं। हम तो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और इस संकल्प के साथ लड़ रहे हैं कि बेगूसराय में विकास का कार्य होगा। आप 2020 का भी चुनाव लड़े थे। 5 साल में क्या सब देखे, क्या हुआ 20 है? का चुनाव लड़े नहीं थे। आम आदमी पार्टी ने मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट घोषणा कर दिए थे, इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हम लोग लड़ तो रहे थे लेकिन बैठ जाना पड़ा। जब से 2025 में क्या तैयारी है? क्या जनता को कहेंगे? 2025 में तो एकदम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और सारे हमारे पूरे बिहार के सारे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के 243 सीट पर मजबूती से लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल पर कई तरह के आरोप भी लगे हैं, आम आदमी पार्टी पर भी लगता है। उसको किस रूप से जनता के बीच रखेंगे? आम आदमी हमारे अरविंद केजरीवाल जी पर आरोप लगा, लेकिन किसी ने कोई सिद्ध किया कि उन पर कोई आरोप था? आपके ये क्या कहते हैं, सीबीआई ही जा करके लिख के दे दिया कोर्ट में, तो उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। सोचिए, तो काहे जेल में रखे जब आरोप सिद्ध नहीं होता था? जेल में रखने का एक ही मकसद न था, इलेक्शन लड़ना, किसी तरह बीजेपी जीते। अगर आम आदमी पार्टी बाहर रहेगी तो ये तो जीतने देगा नहीं, इसलिए सबको अंदर करो और चुनाव लड़ो। बेवजह सबको, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, सबको अंदर जेल में रखा, जबकि किन्हीं पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। यहाँ भी तो बीजेपी से ही आपका मुकाबला होगा, कांग्रेस भी रहेंगे। क्या दिक्कत है? हमारा तो मुकाबला किसी से नहीं है। हमारा पार्टी तो ईमानदार पार्टी है, जाति धर्म से ऊपर उठ के है। इसका तो कहीं कोई जोड़ ही नहीं है। ये तो आम जनता की पार्टी है। हम सभी केजरीवाल हैं और हम सभी मिलके चुनाव लड़ेंगे। आप डॉक्टरी पेशा से आते हैं, कितना लोगों का समर्थन मिलेगा लोगों के देखिए बीच? आप 5 साल देखिए लगातार समाज ड सेवा में भी रहे हैं। डॉक्टरी से डॉक्टरी लाइन से आते हैं, ये भी तो बड़ी खूबी है ना। जनता को ये भी तो विश्वास होगा कि मैडम एक तो पढ़ी लिखी हैं, सब कार्य को अच्छे से संभाल लेंगी। दूसरा जो अनपढ़ मूर्ख आता है, 5वां पास 9वां पास, ये सबसे तो बढ़ के कार्य करेंगी और हर कार्य को देखेंगी, अपने समझेंगी और उसको कार्यान्वयन करेंगी। और दूसरे में क्या होता है, कैसे कैसे
कार्यकर्ता होते हैं, आपको भी पता है कैसे-कैसे नेता होते हैं। हमारे आम आदमी पार्टी में सारे पढ़े-लिखे नेता हैं, जो कि खुद समझेंगे, खुद कार्य करेंगे तो विकास होगा ही होगा। 5 साल अगर बात की जाए विधायक रहे हैं बीजेपी से, किस रूप में उसमें देखते हैं कामकाज को? मैं तो विधायक रही नहीं कभी। जो बीजेपी के विधायक उनका कामकाज हाँ, को किस वो जाने क्या किए हैं, तब तो क्षेत्र में दबाड़ा जाता है। आप भी क्षेत्र में जाते हो, किस तरह की समस्याएँ सामने आती हम हैं? लोग को तो भरपूर प्यार मिलता है। आम आदमी पार्टी का जैसे ही गाड़ी रुकता है, झाड़ू छाप पूरा बाल-बच्चा सब नाचने लगता है। इतना प्यार मिलता है उन लोग को अरविंद जी के नाम से कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार आदमी हैं, उनके चलते हम लोग को भी वो प्रतिष्ठा मिलता है और हम लोग भी ईमानदारी से चाहते हैं काम करें। क्षेत्र में जाते हैं कुछ समस्याएँ देखे होंगे, क्या सब बहुत ज़्यादा, बाप रे! सबसे ज़्यादा तो जल जमाव, मच्छर, रोड नहीं, एकदम पूरा कीचड़-कीचड़, कहीं ईंटा भी बिछा दे तो एगो बात, ईंटा भी नहीं। कजली में जो चल रहे थे, कादो में होकर के, सबके पैर में पकुआ लगा हुआ है, वहाँ के जनता के पैर में। कोई देखने वाला नहीं है, रोड ही नहीं है तो पानी से घुस के जाता आता है। सबके पैर में पकुआ लग गया है। कल सारा दवाई ले जाकर के सबको बाँटे हैं कि सब पैर में दवाई लगाओ। तो डॉक्टर थे तभी ना उसका इलाज भी कर पाए। एक तो नेता रहेंगे, नेतागिरी भी करेंगे, डॉक्टरी भी कर लेंगे, दोनों साथ-साथ। तो जनता का सेवा तो निश्चित रूप से सबसे अच्छा करेंगे। आम आदमी पार्टी 2024 लोकसभा में महागठबंधन के साथ थी, अब अलग चुनाव लड़े, जनता को कैसे समझाएँगे? 224 के लोकसभा चुनाव चुनाव लोकसभा चुनाव में महागठबंधन सिर्फ उसी के लिए थी, सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए। ये गठबंधन विधानसभा के लिए नहीं था। अभी तो सभी सीट पर लड़ रही है, स्वतंत्र रूप से लड़ रही है। जनता को कैसे समझाएँगे? जनता तो समझ रही है कि ईमानदार पार्टी है केजरीवाल जी का। ये अकेले जब तक नहीं आएंगे तो बिहार को सुधार नहीं पाएंगे किसी के साथ गठबंधन में रहकर। बिहार में एनडीए है, महागठबंधन है, जनसुराज भी लड़ रही है, आप भी सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी का बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। यहाँ पानी स्वच्छ पानी पीने सबको मिलता है। उसके बाद शिक्षा देखिए कि शिक्षा क्रांति अभी लाए हैं मनीष सिसोदिया। बच्चे जहाँ तक पढ़ना चाहें उनको फ्री में शिक्षा मिलेगा। स्वास्थ्य में देखिए मोहल्ला क्लिनिक रहता है। घर से बाहर निकलो, डॉक्टर देखेंगे, दवा लिखेंगे, जाँच होगा और दवा लेकर के घर आओ। ये सुविधा कहीं किसी में है? उसके अलावे भी 2500 पेंशन है। जितनी भी ये है बेरोजगार युवा जो 18 साल से ऊपर हैं, उसको सबको 1000 पर मंथ दिया जाता है। उनके खाता में जाता है, जिसको पेंशन भी मिलता है वो खाता में जाता है, किसी के माध्यम से नहीं होता है, डायरेक्ट से होता है। तो आप बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा है और अभी जैसे हम ही आए बेगूसराय में, अगर हम जीत गए तो हम पहला काम करेंगे, कमिश्नरी लाएंगे, यूनिवर्सिटी लाएंगे। तो सोचिए ना कि कितना सोच का अंतर है। आज तक कोई पार्टी इसके बारे में सोच रही थी? क्यों नहीं बेगूसराय में कमिश्नरी आया? आप ही बताइए, क्यों नहीं आया? अगर नेता चाहते तो नहीं आता। नहीं, उन लोग को इतना समझ ही नहीं है, करेंगे क्या? लेकिन आम आदमी पार्टी को तो समझ है, वो तो हम सोचते हैं 1 महीना के अंदर लाके दिखा देंगे और आईना दिखा देंगे कि कैसे आया। नामांकन कब करेंगे? क्या तैयारी है 10 इसकी? तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं और नामांकन में तैयारी क्या करना है? बस जाना है वहाँ साइन करके फॉर्म जमा कर देना है। तो निश्चित रूप से इनका कहना 10 तारीख को नामांकन होगा और आम आदमी पर लोगों का भरोसा है। उस भरोसे के तहत यह बेगूसराय में जीत हासिल तो करेंगे ही, पूरे बिहार में आम आदमी पार्टी इस चुनाव में जीत हासिल करेगी। सौरभ कुमार, बेगूसराय, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर